विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर कल पूरे देश भर में शोभा यात्रा निकाली गई। नागपुर शहर के, खासकर उत्तर नागपुर की मैं बात करूंगा, उत्तर नागपुर से कुछ ऐसी रैलियां यानी कि कुछ ऐसी शोभा यात्रा भी गुजरी है नागपुर शहर के कुछ मुस्लिम एरियाज से, जहां पे तलवारें लहराई गई। उसके अलावा सीताबर्डी की अगर से बात की जाए तो सीताबर्डी के पुलिये के पास से थोड़ा आगे, हम पुलिये के आगे जाओ तो वहाँ पे इनका एक गोरक्षा का जो भी है सेंटर है, वहाँ से इस शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। और कुछ वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से तलवारों को, हथियारों को लहराया जा रहा है। वीडियो की शुरुआत में आपको मैं सबसे पहले चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए। ऐसे कई वीडियोस आपको फेसबुक पे देखने मिलेंगे, यूट्यूब पे देखने मिलेंगे। सिर्फ आप सर्च बॉक्स में जाइए फेसबुक पर और लिखिए विश्व हिंदू परिषद नागपुर, तो कल किस तरीके से शोभा यात्रा में इस हथियारों का प्रदर्शन किया गया वो आपको दिखाई देगा। लेकिन लोकमत समाचार का थोड़ा आप देखिए कि क्या खबर लोकमत ने छापा है। तो लोकमत समाचार बाकायदा इस फोटो को अपने अखबार में छापता है और इसने किस लफ्जों का इस्तेमाल किया है जरा गौर कीजिए। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में धनतोली के गोरक्षण सभा से रविवार को निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए संविधान चौक से पारंपरिक शस्त्र हाथों में लेकर बाइक पर आगे बढ़ते युवक। लफ्ज देखिए इस लोकमत समाचार के आप, पारंपरिक शस्त्र हाथों में लेकर बाइक से आगे बढ़ते युवा। तस्वीर में देखिए हाथों में तलवारें नजर आ रही है और ये लोकमत समाचार लिखता है पारंपरिक शस्त्र। ये कौन सी परंपरा है? यह है टाइम्स ऑफ इंडिया का आज का जो आज की खबर इसने छापा है। मैं चाहूंगा इसे भी जरूर देखिए आप। यंगस्टर ब्रांडिश स्वॉर्ड्स एट वीएचपी रैली, कॉप्स लुकिंग इनटू इट। टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट से जाके आप इस खबर की कटिंग को निकाल सकते हैं और इसमें पूरी तफसील से पढ़ने के बाद जो बात मुझे समझ में है उसमें लिखा है कि डीसीपी सुदर्शन जो है उन्होंने कहा है कि हमारी 3 टीम ऐसी तैयार हुई है जो वीएचपी की रैली में इस तरीके से तलवार लहराने वालों को गिरफ्तार करने के लिए हम एक जांच समिति हमने बिठाई है। ऐसी 3 टीमें इन्होंने बिठाई है। तो लोकमत समाचार ने जो लफ्जों का इस्तेमाल किया पारंपरिक शस्त्र, तो एडवोकेट अक्षय समर्थ सर इस वक्त हमारे साथ हो सकता है लाइव हो, तो हम चाहेंगे सर हमसे आप ज्वाइन हो, कुछ सवालात हम आपसे करना चाहेंगे। क्या ये कानूनी एतबार से कहीं कानूनी माना जाता है कि भाई हाथों में तलवारें हो और आप तलवार लहरा सकते हो? क्योंकि जब मुस्लिम नौजवान अभी पिछले ही 1 महीना भी नहीं गुजरा है, मुहर्रम की 10 तारीख को जब उत्तर नागपुर से एक छोटी सी, क्या कहेंगे उसे, रैली निकाली गई जिसमें के लठ लहराया गया बस, तो अगले ही दिन
पुलिस वालों के फोन पे फोन आना शुरू हो गए थे, जिन्होंने भी वो यात्रा निकाली थी, वो रैली निकाली थी, और यहाँ पे बाकायदा तलवारें लहराई जा रही है और लफ्ज दिया जाता है पारंपरिक शस्त्र। इंडिया टीवी ये तो एक गोदी मीडिया है, आप जानते हैं। ये गोदी मीडिया अपने वेबसाइट पे लिखता है, शोभा यात्रा में अखाड़ा के कार्यकर्ता परंपरागत तरीके से हाथों में फरसा, तलवार, लाठी लेकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। परंपरागत तरीके से, ये कौन सी परंपरा है भाई? कौन सी परंपरा है ये कि हाथों में तलवारें लेके आप इस तरीके से आओ? तो हम एडवोकेट अक्षय समर्थ सर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी यही यात्रा अगर से कोई मुस्लिम तंजीम निकाले तो उसमें क्या होता है आप जानते हैं। तो एडवोकेट अक्षय समर्थ सर, हम चाहेंगे वीडियो के जरिए से आप हमसे जुड़े। जी एडवोकेट अक्षय समर्थ सर, आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है। जी जी, तो आई एम करीब कर ऑडिबल? देता हूँ कैमरे को। क्या जी, मेरा तो आवाज आप आ देख रहा सकते है? हैं। जी जी, आ रहा है आपका आवाज। तो लोकमत समाचार में देखिए आपने क्या लिखा है, जिन लफ्जों का लोकमत समाचार में इस्तेमाल किया गया है कि पारंपरिक हाँ, मैंने आपकी शस्त्र, बात अभी सुनी। जी, पारंपरिक शस्त्र हाथों में लेकर बाइक पर आगे बढ़ते युवक। उसके अलावा इंडिया टीवी की बात की जाए तो इंडिया टीवी में हेडिंग है, विश्व हिंदू परिषद के 60 साल हुए पूरे, फरसा तलवार के साथ नागपुर में निकली शोभा यात्रा। अब इसमें भी वही एक लफ्जों का इस्तेमाल किया गया जो लोकमत में किया गया था। शोभा यात्रा में पारंपरिक। अखाड़ा के कार्यकर्ता परंपरागत तरीके से हाथों में फरसा, तलवार, लाठी लेकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? देखिए, ये जो हुआ है जी वो एक तरीके से नागपुर पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि किसी भी प्रोसेशन में, किसी भी इस तरीके के जहां लोग साथ में जा रहे हैं, ऐसे में शस्त्रों का इस्तेमाल ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। और इसमें आईपीसी के सेक्शन 153A के तहत तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो शस्त्र जो है वो शस्त्र लीगल नहीं है, यानी लाइसेंस ही नहीं है, तो उस पर आर्म्स एक्ट की भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरीके से नागपुर, परंपरागत शस्त्र क्या होते हैं? परंपरागत शस्त्र ये तो ऐसा कोई लॉ में डिफाइंड शब्द नहीं है। आइदर वो शस्त्र लाइसेंस ही हो सकते हैं या अनलाइसेंस्ड है, यानी इलीगल है। अगर वो शस्त्र जो है उसका अगर लाइसेंस है तो वो लाइसेंस्ड वेपन है, जिसका उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में या उस व्यक्ति के पास में व्यक्तिगत उसका लाइसेंस हो, और वो लाइसेंस किसी भी तरह का हो सकता है। वो सेल्फ प्रोटेक्शन का लाइसेंस हो सकता है, या फिर वो स्पोर्ट्स का लाइसेंस हो सकता है, या जैसा आपने बताया वो अखाड़े के अगर कोई लोग है तो उनके पास में क्या परमिशन थी, क्या वो लाइसेंस, वो अखाड़े का लाइसेंस वेपन्स थे, क्या उसकी परमिशन ली गई थी, क्या उस प्रोसेशन में वो जो यात्रा निकाली गई वो यात्रा के लिए क्या उस तरीके की परमिशन ली गई थी क्या,
क्या परमिशन मांगी गई थी, कितने स्वर्ड्स की परमिशन मांगी गई थी, कौन कौन से अखाड़े ने उसमें सहभाग किया, किस अखाड़े ने उसमें भाग लिया, वो अखाड़े के माध्यम से कोई नागपुर म्युनिसिपल नागपुर पुलिस कमिश्नर के पास में अर्जी दी गई थी क्या कि ऐसा हम प्रोसेशन निकाल रहे हैं और उसमें हमारी इतनी तलवारें रहेंगी और इतने ये लोगों के पास में लाइसेंस है, वो लोग कुछ कला करके दिखाएंगे या कुछ उसमें वो अपनी तलवारबाजी दिखाएंगे, ये ऐसे कोई उनको लाइसेंस मिला था क्या? तो ये एक तरीके से हमारे नागपुर के जो पुलिस कमिश्नर है और नागपुर की पुलिस है उसके कान के नीचे झापड़ मारने के जैसा है। जी, और जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये न्यूज अगर पेपर में पब्लिश हो रही है तो जुडिशरी क्या कर रही है? जुडिशरी ने क्यों इसके ऊपर सुमोटो एक्शन नहीं लिया कि भाई ये इस तरीके से आप अगर रास्ते के ऊपर तलवारें लहरा रहे हो तो इसमें आपने क्या परमिशन दिया? और नागपुर पुलिस कमिश्नर क्या कर रहा है? जी, आपसे एक राय जानना चाहेंगे आपकी कि ऐसे शोभा यात्राओं के मौके पर मस्जिदों के सामने खड़े होकर जोर-जोर से ढोल बजाना, नारेबाजी करना, इसे आप कैसा मानते हैं? वो भी पनिशेबल ऑफेंस है, उसमें भी ऑफेंस रजिस्टर होना चाहिए। अगर आप किसी हाँ, तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस है, उसमें भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो पुलिस सोई हुई है। ये पुलिस के सामने ये पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी चूक है, भद्दा मजाक है ये उनके साथ में कि अगर आपके नाक के नीचे महाराष्ट्र पुलिस का एक बहुत बड़ा नाम है तो अगर आपके नाक के नीचे किसी विशिष्ट धर्म के किसी धर्मस्थल के सामने किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति आके वहां उकसाने का काम कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके से बहुत बड़ा ऑफेंस है और उसके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर होना चाहिए। और ऐसा तो नहीं है कि इसके वीडियोस अवेलेबल नहीं है, इसके पूरी तरह से वीडियोस अवेलेबल है। तो वीडियोस अवेलेबल, वीडियो के माध्यम से वो कौन लोग थे उसकी जांच होके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो सिस्टम बन गया है एक तरीके से कानून को अपने हाथों में लेके ये जो खिलवाड़ करने का एक प्रथा बन गई है, वो प्रथा जो है वो हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। वीएचपी की तरफ से बयान दिया गया है कि ये जो तलवार लहराने वाले बंदे हैं ये वीएचपी के नहीं, ऐसा कहा। यही बताता है कि ये लोग अभी भाग रहे हैं। अगर ये लाइसेंसी वेपन्स होते और ये वीएचपी ने अगर उसकी परमिशन ली होती तो वीएचपी छाती ठोक के बोलती कि ये अखाड़ा था और इस अखाड़े के ये लाइसेंसी वेपन्स थे, इन लोगों के पास में लाइसेंस है उसको कैरी करने का या जो भी परफॉर्मेंस करने का और उसका हमने परमिशन लिया था पुलिस से और ये पुलिस की परमिशन है। इसका मतलब है कि वीएचपी ये अच्छे से जानती है कि हम इसमें फंस सकते हैं, इसलिए पहले ही पल्ला झाड़ दे रही कि ये हमारे को मालूम नहीं कि कौन लोग थे। और ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट के भरोसे पे ही तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये लोग सब गुंडे लोग होंगे जो जी ऐसा ही बयान दिया गया है कि तलवार लहराने वाले ये गुंडे हैं शहर के। हाँ, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और ये जो वीएचपी के जो लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि भैया आपके प्रोसेशन में कोई गुंडे आके तलवार लहरा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? और इसमें तो पुलिस का परमिशन ली गई होगी तो वो पुलिस वाले क्या कर रहे थे उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। जो अभी पुलिस वाले उस प्रोसेशन को के साथ में जिनकी जिम्मेदारी थी उसको पुलिस प्रोटेक्शन देने की और जिन्होंने इस प्रोसेशन को परमिशन दी
उन पुलिस वालों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत सस्पेंड या डिसमिस होना चाहिए। आपके नाक के नीचे ऐसा इलीगल काम हो रहा है और आप क्या मजाक कर रहे हो? उत्तर नागपुर का 4 नंबर चौक, यहाँ से जब ये यात्रा गुजरी तो वहां की जानी मानी शख्सियत है, उन्होंने एक पुलिस अधिकारी से जब बात की तो पुलिस वाले का जो रिप्लाई आया, उन्होंने मुझे आज कॉल करके बताया कि वो पुलिस अधिकारी ने कहा कि आप भी आने वाली जो ईद मिलादुन नबी है भी, उसमें आप लोग भी तलवारें लहराना बोले। फिर कौन सी धारा के तहत मामला दर्ज करना है वो हम देखेंगे। यही चीज हो रही है कि टिट फॉर टैट वाला काम हो रहा है। पुलिस वालों का काम ये नहीं है, जहां गलत हो रहा है वहां पे उसका एक्शन लेना चाहिए। ये क्या मजाक लगा के रखा हुआ है? एक तो पुलिस की बहुत बड़ी गलती है, दूसरा इसके ऊपर जुडिशियरी भी कुछ चुप चुप बैठी हुई है। ये सब अगर पेपर में आ रहा है तो इसके ऊपर सुमोटो कॉग्निजेंस होना चाहिए, अगर पुलिस काम नहीं कर रही तो। बिल्कुल कहीं तो एक्शन होना चाहिए ना। कानूनी कार्रवाई पे होना जरूरी। और मैं तो बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया का कि ये इस तरीके से उन्होंने छापा कि एक खुलेआम तलवारें लहराई जा रही है और पुलिस वालों को उसमें दोषी दिखाया कि वो अभी कार्रवाई, उनको स्टेटमेंट लिया होगा उन्होंने और पूछा होगा कि क्या कर रहे हो आप। तो नागपुर शहर के तमाम जो भी लोग हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है, चाहे आप किसी मस्जिद के मेंबर हो, दरगाह के मेंबर हो, मदरसे के मेंबर हो, मंदिर के मेंबर, आप अपने मस्जिद, मदरसे, दरगाह, मंदिर, चर्च जो भी हो, वहां पे सीसीटीवी जरूर लगवाएं, क्योंकि ऐसे कई मौके अभी आगे हो सकता है आए जिसमें तकलीफों का सामना हमारे नागपुर शहर को करना पड़े। बार बार क्योंकि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो कि चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम अपने घरों के बाहर भी सीसीटीवी, अगर ये इस तरीके की चीजों के ऊपर ऑफेंस रजिस्टर नहीं हुआ तो ये बार बार होगा, इसलिए बिल्कुल इन पे कानूनी यहाँ पे कार्रवाई उसको होना रोकना जरूरी बहुत जरूरी है। और साथ साथ ये भी हमारी गुजारिश है कि अगर से आप किसी तंजीम से जुड़े हो, बिलखुसूस पॉलिटिकल पार्टी से, तो एक एफआईआर जरूर रजिस्टर्ड करवाएं आप ऐसे लोगों के खिलाफ में जो इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से तलवारें लहराते हैं। इसे हम इग्नोर करेंगे तो आने वाले कुछ सालों के बाद में हो सकता है वही दिन हमें देखना पड़े जो आज राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में जो देखना पड़ रहा है। अभी इंदौर में नहीं देखा हमने क्या हुआ। तो इसलिए जरूरी है, गैर कानूनी कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम आगे आए, उसके खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर जरूर करें। तो अक्षय समर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे तमाम जो भी डाउट्स उसे क्लियर किया, हमारे सवालों के जवाब दिया। मुझे इस चर्चा में इन्वाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।